नींद को लेकर के लोगों को आज बहुत दिक्कत होती है। लगभग किसी उम्र के कोई भी इंसान हो, वो लोग टेंशन में होते हैं कि नींद उनको क्यों नहीं आती है। आपने देखा होगा कि कभी नींद टूट जाए, कभी नींद आपको कम आए, बार बार डिस्टर्ब हो जाए, तो आखिर में इसका रीजन क्या होता है। एक बात तो कंफर्म आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि नींद नहीं आना, चाहे टूटना या कम आना, ये सब चीजें आपको अगर आपके शरीर में डिस्टर्ब कर रही हैं तो वो सिर्फ आपके मन से, दिमाग से। अपने आप में ये कोई रोग नहीं होता है। मन आपका, दिमाग आपका जब तक एकाग्र नहीं होगा, कंसंट्रेट नहीं होगा, तब तक ये आपको प्रॉब्लम चली आती है। और एक बार आपके दिमाग ने अगर ये बैठा लिया कि आपको नींद टूटेगी, तो नींद आपकी टूटेगी ही टूटेगी, ये बिल्कुल फैक्ट होता है। नींद को लेकर के कई दिक्कतें लोगों को होती हैं, जैसे कि मन एकाग्र नहीं होता है, तो आखिर में रीजन क्या होता है। तो जैसे आपको इसमें है कि पैसे का प्रॉब्लम या नौकरी का प्रॉब्लम या कोई काम का, व्यापार का प्रॉब्लम हो, आपको कोई बहुत खुशी का माहौल हो, चाहे कोई बहुत दुख का माहौल हो, तबीयत किसी की खराब हो, तो इन कंडीशन में आपकी नींद खराब होती है। ऐसा बिल्कुल फैक्ट है कि इनके बिना कभी किसी की नींद खराब हो ही नहीं सकती है। ऐसा कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसको कोई दिक्कत ही ना हो और उसको नींद ना आए। वो नींद नहीं आने का रीजन उसका खुशी हो सकता है, उसका दुख हो सकता है, उसका सोचना हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये फैक्टर उनको डिस्टर्ब जरूर करेंगे, चाहे वो उनके बचपन की यादें हों, चाहे फ्यूचर को लेकर डिसाइड करें, कुछ भी हो। नींद को लेकर के सपने को भी मैंने यहाँ पे काफी तरीके से डिफाइन करने का कोशिश किया था, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन होता है। बहुत लोग के क्वेश्चन आते हैं कि सपने का नींद से रिलेशन क्या होता है, इसको कैसे पहले हम देखें कि किस तरीके का उनको प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी को तबीयत खराब अगर है, तो जिनकी तबीयत खराब है, सुबह के टाइम पे जब उनकी नींद टूटती है तो वो अधूरी टूटती है। उसके नींद में अधूरापन होता है, आलस होता है और अकेलापन होता है उनको काफी ज्यादा। जब किसी को खुशी का माहौल होता है तो उस कंडीशन में जब नींद उनकी टूटती है तो काफी फ्रेश होता है, चाहे नींद भले से 2 घंटे की क्यों ना हो, और उनको ऐसा लगता है जैसा कि इम्यूनिटी उनकी बिल्कुल स्ट्रांग हो। छोटी मोटी जो भी दिक्कतें उनकी होती हैं उससे लड़ने के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है, वो सोच ही नहीं होती है जिससे कि उनकी छोटी मोटी दिक्कतें, सर्दी जुकाम बुखार उनको डिस्टर्ब करें। इसलिए बोला गया है कि जब आप खुश रहेंगे तो आपका जो शरीर है ऑलरेडी वो रोगों को रिकवर करने के लिए काफी हद तक प्रयास करता है। जब किसी को तनाव होता है, खासकर नौकरी व्यापार को लेकर के, तो उस कंडीशन में देखा होगा आपने कि आलस, थकान लगता है, चिड़चिड़ापन लगता है जब नींद टूटती है तब, और आपकी इम्यूनिटी भी खराब होती है। छोटी सी अगर आपको छींक आ जाए, हल्का सा फीवर हो जाए, तो वहां पे आपका ब्रेन क्या बोलेगा कि अब आपको आराम करना चाहिए, आपकी तबीयत खराब है। वहां पे आपका दिमाग बहाना ढूंढने का कोशिश करता है, जबकि जब खुश होंगे तो वहां पे बहाना ढूंढने का कोशिश नहीं करेगा। वहां से आपको जल्दी से अपने खुशी को व्यक्त करने के लिए आपको वो बहुत अच्छे तरीके से फोर्स करेगा आपका दिमाग। जब कभी दुख की बात आती है, दुख का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ऐसा दुख, ऐसा टेंशन कि जिसको ठीक होने की संभावना काफी कम हो। दुख का सेंस आप लीजिएगा हमेशा रिश्ते नाते का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे आपके व्यापार का हो, कई कैटेगरी इस चीज की होती है। बहुत बड़ा चैप्टर वो हो जाएगा कि ऐसा दुख, नॉर्मल दुख का मतलब समझिएगा, ऐसा दुख कि जिसके ठीक होने का संभावना काफी कम हो और जिसके लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और वो दुख आपका ठीक नहीं होने का कहीं पे गुंजाइश दिख रहा हो, तो उस कंडीशन में जो आपकी जो नींद टूटती है तो बहुत, उसमें थकान आपको होगा ही नहीं, आलस आपको होगा ही नहीं। उसमें क्या होगा आपको कि उसमें लगता है कि बस आपके आंखों में हल्का सा जलन हो रहा है, आंखों में पीलापन आ रहा है, शरीर में आपको थकान की कोई फीलिंग आएगी नहीं। जैसे आप पूरे देश का सफर करके चले आए लेकिन आप अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे, लेकिन हाँ, चिड़चिड़ापन, गुस्सा उसमें आपको काफी ज्यादा होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जो नींद टूटने के रीजन होते हैं, जो स्वप्न का बात मैंने किया था, जैसे तबीयत जब खराब किसी इंसान की होती है तो वो लोग जो अपने शरीर स्वप्न देखते हैं सुबह के टाइम पे या कभी भी रात में, तो उस कंडीशन में कभी भी सपने में वो देखेंगे तो अपने आप को अकेला पाते हैं। सपने में आप अपने आप को कहीं पे भी टहलता देखेंगे तो आप अपने आप को अकेला पाएंगे, या 1 या 2 लोग उसमें हो सकते हैं, इससे ऊपर उसमें लोग नहीं होंगे। तो लगभग पूरा आपको रास्ता खाली दिखाई देगा, जैसे कि आप अकेले ही हर जगह पे हो, हर जगह पहले ही आप अपना काम करना चाहते हो और कोई जल्दबाजी आपको नहीं दिखाई देती है तबीयत जब खराब होता है तो। अच्छा, इसके साथ जैसे जब खुशी का माहौल होता है तो उसमें आपने देखा होगा, जैसे गाड़ी चलाना, कहीं पे जाना, कहीं पे आना,
जैसे हवा में तैरना, ये सब लोग सपने देखते हैं। जब जब खुशी का माहौल होता है तो उसमें चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं होता है। इसमें आप देखेंगे जब बहुत खुशी का माहौल होगा तो जैसे कि कहीं पे जैसे कि कोई फंक्शन वगैरह हो, कोई पार्टी वगैरह हो, लेकिन मजे की बात क्या है कि इस पार्टी में कभी कुछ आप खाना खाते हुए दिखाई नहीं देंगे। अपने आप को खाना जल्दी खाएंगे नहीं आप, बस लगता है कि वो माहौल है और उस माहौल से होते हुए आप गुजर आते हैं, क्योंकि आपको ये डिसाइड नहीं होता है कि होने वाला क्या है। अब किसी को अगर तनाव होता है, नौकरी व्यापार की अगर बात आती है, तो इसमें क्या लगता है, जो लोग स्वप्न देखते हैं कहीं पे चोट का, घाव का, पानी का, चाहे नहर का, चाहे बांध का, या कोई समंदर बीच वगैरह का, ये लोग स्वप्न देखते हैं इनके में। इसमें क्या होता है कि जब ये स्वप्न देखेंगे तो ये कहीं पे खाने पीने का अगर देखते हैं सपने में अपने, तो अक्सर ये वहां पे देखेंगे कि ये हल्का सा कुछ खा रहे हैं। इनको खाते हुए आप देखेंगे, लेकिन खाने का भी पूरा कंफर्म नहीं बता पाएंगे आप ये मान के चले कि इनको टेस्ट मिलता है, टेस्ट की फीलिंग आती है कि हम ये चीज खाए हैं। नींद टूटती है तो इन लोग ऐसा आभास होता है ये चीज खाए हैं, लेकिन फिर कुछ देर में ये भूल जाते हैं पूरा। लेकिन जब दुख का माहौल किसी को होता है, जब बहुत ज्यादा दुख किसी को होता है, और जैसे कि बताया था मैंने कि किसी को ठीक होने का चांस नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप जब स्वप्न देखते हैं तो वहां पे क्या होगा कि कहीं पार्टी वगैरह में आप जाते हैं, लोगों के घर जाते हैं, घूमते हैं, या किसी दुकान पे जाते हैं, वहां पे कुछ न कुछ आप लेकर के खाने का कोशिश करते हो और वहां पे आप खाते हुए अपने आप को देखेंगे। फिर क्यों देखेंगे, मैं उसका भी रीजन बता रहा हूँ। बहुत मजेदार रीजन इस चीज का है। कहीं भी जाएंगे कुछ खाने का देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि आपको लगता है कि कुछ नया चीज आप खरीद रहे हैं, किसी को मरना, किसी को जीना, मतलब खासकर मरने वगैरह का, चोट का, एक्सीडेंट का सपना इसमें बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे तामसिक गुण जो होता है आदमी के अंदर में, आदमी कितना भी राजसिक सात्विक क्यों ना हो, लेकिन जब उसके अंदर में ऐसा नेचर आएगा कि उसका कोई प्रॉब्लम ठीक होते हुए नहीं दिख रहा है या बहुत प्रयास कर लिया है, तो उस कंडीशन में उनको जो उनका दिमाग होता है वो उनके अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोशिश करता है, ट्राई करता है, बस एक पिक्चर की फीलिंग करता है। कई हजार इमेज आपके मन में, दिमाग में सेकंडों में क्रिएट हो जाते हैं, हमेशा होते रहते हैं। तो लोग जब लगता है आपके ब्रेन को कि ये चीज आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका जब बुद्धि सोचने वाला उसको लगता है कि ये चीज कभी पूरी नहीं हो सकती है, तो वहां पे वो उसको पूरा करने का कोशिश करता है, तामसिक वृद्धि हो जाती है। जिस कंडीशन में चोट, मारपीट का या झगड़े का या कहीं कटने का, हॉस्पिटल वगैरह के इसमें सीन आपको नजर में आते हैं। ये स्वप्न का इसे आप इसको को रिलेट कर सकते हैं कि इस तरीके से नींद लोगों की टूटती है। लेकिन राउंड फिगर में अगर देखा जाए कि नींद अगर आपकी टूटती है तो उसका सिर्फ एक यहाँ पे लॉजिक आता है कि आपको कोई तकलीफ हो तो खुश हो आप, चाहे दुखी हो, चाहे नौकरी को, व्यापार को, रोजगार को, कैरियर को लेकर के, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के, किसी की तबीयत को लेकर के, अपने तबीयत को लेकर के कोई दिक्कत अगर आपको है, बहुत ज्यादा खुशी का माहौल भी कभी कभी होता है, तो उस टाइम पे नींद आपकी जो है नेचुरली वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जैसे देखा होगा कभी शादी वगैरह पड़ता है किसी के यहाँ, किसी की डेथ वगैरह होती है, कोई अनहोनी हो जाती है अचानक में, तो कुछ हादसे होते हैं, तो लोगों के 2-2, 3-3 दिन तक की जो नींद है वो पूरी उड़ जाती है। तो वो माइंड आपको वहां पे कंट्रोल करने का खुद ही काम करता है। लेकिन फिर भी एक चीज यहाँ पे है कि नींद अगर आपको बार बार टूटती तो वहां पे करे क्या, रीजन क्या होना चाहिए और ऐसा क्या चाहिए अपना। तो यहाँ पे सिर्फ एक काम करना आपको, एक तो आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है। बहुत लोग को मैंने देखा है, काफी ओल्ड एज वाले लोगों की मात्रा इसमें ज्यादा और आजकल यंग लोग की मात्रा ज्यादा आ रही है इसमें, कि इन लोग का माइंड कंसंट्रेट होता ही नहीं है। एक बार में 2-2, 4-4 काम करने का, खाना खाते हैं तो भी कभी मोबाइल से बात करने का, कभी किसी और से बात करने का, टीवी देखने का, एक बार में 4-4 काम करने का शौक लोगों को आजकल हो गया है, चाहे उनकी मजबूरी कहा जाए, चाहे उनकी आदत या जो भी कहा जाए। तो जब माइंड आपका कभी कंसंट्रेट रहेगा नहीं, एकाग्र रहेगा नहीं, तो उस कंडीशन में नेचुरली कभी भी आपको जब एक कोई भी इंसान हो, जब खाना खा लेगा शाम के टाइम पे, तो उसको रात में नींद की एक फीलिंग आती है कि अब उसको सोना चाहिए। तो लोग उस टाइम पे टीवी देखते हैं, बात करते हैं, मोबाइल से कुछ करते हैं, तो जो भी आप करते हो वहां से एक इमेज आपके दिमाग में क्रिएट होता है जो कि आपके एकाग्रता को हटा देता है। और जब वो नींद की जो फीलिंग आती है, उस ड्यूरेशन को आप हटा देंगे, उसको आप क्रॉस कर लेंगे, तो फिर आपकी नींद डिले हो जाती है। या जबरदस्ती अगर आपकी नींद आ भी जाती है तो ये जो बाकी तनाव मैंने बोला, ऐसा कोई भी तनाव अगर आपका है
तो आप भले से सो जाएंगे, लेकिन आपका दिमाग अगर वहाँ पे एकाग्र नहीं है तो वो आपको जगा ही देगा। कभी कभी देखा होगा कि पूरी रात कट जाती है, आंख आपकी बंद होती है, लेकिन आपके आसपास में लोगों ने क्या बोला आपको सुनाई देता है। वो इसीलिए होता है। तो इसमें सिर्फ आपके माइंड को एकाग्र करने की बात होती है, और इसमें लोग जो बहुत दवाई यूज करते हैं नींद के लिए, उनको न करें। इसमें आप नेचुरली आयुर्वेद का सहारा लें। सिर्फ आपको मन को एकाग्र करना है। जैसे कि इसमें कई दवाइयाँ होती हैं जिनको आप यूज करते हैं। जैसे अब बहुत लोग को तो मैंने देखा है कि कोई ब्राह्मी ले रहा है, कोई शंखपुष्पी ले रहा है। तो इस तरह से अपने आप में आप ये कोई दवाई इंटरनेट या किसी चीज को देख कर न लिया करें। कभी भी आप अपना अगर ऐसी दिक्कत हो तो अपना आप एक सही तरीके से ट्रीटमेंट करें, ताकि ये चीजें आपकी रोग जड़ से खत्म हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत होती है, केवल मन को एकाग्र करने के लिए। अगर मन को एकाग्र कर लेंगे, सबके पास में क्षमता होती है इतनी कि बहुत इजी वे में वो चीज़ ठीक हो जाए। वो 2-3 महीना में आपकी नींद की प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाती है। बशर्ते अगर आपने कोई एलोपैथिक मेडिसिन यूज नहीं किया है। तो अगर एलोपैथिक आप मेडिसिन को यूज करते हैं तो वो आपको जबरन नींद लाने का कोशिश करती है, तो वो चीज़ आपको ठीक होने में काफ़ी अधिक वक्त लगा देती है अगर आप आयुर्वेदिक दवाई अप्लाई करते हैं तो। क्योंकि वो आपके नेचुरल आपके शरीर के रिकवरी रेशियो को डैमेज करती है। अगर आप नींद की दवाई लेते हैं तो फ्यूचर में आपको नींद के ऊपर ये जो एलोपैथिक दवाई होती है इस पर डिपेंड रहना मजबूरी हो जाता है। तो कोशिश करें कि धीरे धीरे करके आप अपने एलोपैथिक के डोज को बंद करें और आप आयुर्वेद को अपनाएं, ताकि ये दिक्कत आपकी पूरी तरीके से हट जाए। क्योंकि नींद अगर डिस्टर्ब हुआ आपका तो उस कंडीशन में आपके जितने भी हार्मोन है वो डिस्टर्ब होंगे, और हार्मोन अगर डिस्टर्ब होंगे तो एंजाइम डिस्टर्ब होंगे, और एंजाइम अगर डिस्टर्ब होंगे तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। इसीलिए आपको जब तनाव वगैरह होता है तो बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह बाकी जो बीमारियां होती हैं ऑटो इम्यून की या मेटाबॉलिक की, वो हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि इसको ध्यान रखें और आप आयुर्वेद अपनाएं। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साइट पे या पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप डिटेल मैसेज करके रिप्लाई ले सकते हैं। थैंक यू।